बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार किस्म की, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल स्टूडेंट चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चावल खिले खिले से कैसे बनेंगे, खुशबूदार कैसे होंगे, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट कैसे आएगा, इंशाल्लाह सारे ही ट्रिक्स एंड टिप्स आपसे शेयर होंगे। और इसके लिए रेसिपी को आखिर तक देखिएगा ताकि हर स्टेप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो चलिए बस अब हम रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। तो चूंकि बस ये स्टूडेंट बिरयानी है, इसके अंदर आलू तो ज़रूर ही जाएंगे। 3 अदद आलू हमने बड़े बड़े साइज़ में कट कर लिए हैं और इनको हमें पकाना है। इसको पकाने के लिए मैंने एक पैन में पानी बॉईल कर दिया है और जैसे ही पानी बॉईल होगा इसके अंदर हाफ टी स्पून हल्दी शामिल कर देंगे ताकि आलूओं के ऊपर एक प्यारा सा कलर आ जाए। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे ताकि आलूओं में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और आलू को हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से गला लेना है, पका लेना है। यहाँ पे आलू हमारे पक चुके हैं और जैसे ही आलू गल जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से इनको हम निकाल लेंगे बर्तन के अंदर से और रख देंगे एक साइड पे और आगे चल के इनको यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद हम अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगले स्टेप में हमें चिकन को मैरिनेट करना है। आधा किलो चिकन ले लिया है, इसको अच्छे तरीके से धो के इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे और इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून तली हुई प्याज शामिल कर देंगे। मैं बाजार की प्याज शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो घर में मीडियम साइज़ का प्याज फ्राई करके इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून सूरज मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर और साथ ही 1/4 टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे सब्ज़ इलायची का पाउडर, जिससे कि बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 3 टीस्पून के करीब शामिल कर देंगे हरा धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे दही। 2 से 3 टेबलस्पून भर के हमने इसके अंदर दही शामिल कर देना है और उसके बाद इसमें कुछ धनिया के पत्ते शामिल कर देंगे और पुदीना के पत्ते शामिल करने के बाद एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लेंगे, इसके छिलके उतार लिए, इसको कट करके इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके अलावा 1 टीस्पून शामिल कर देंगे लीमू का रस। लीमू का रस ना हो तो आप उसकी जगह पे सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें चिकन को गलाने के लिए, फ्लेवरफुल बनाने के लिए अहम किरदार अदा करती हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके कवर करके फ्रिज में रख देते हैं तकरीबन आधा घंटा से 1 घंटा के लिए, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर आ जाए। और इसके दौरान हम एक और काम करेंगे। हमने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून दही ले लिया है। एक छोटा टुकड़ा हमने ले लेना है जावित्री का और एक छोटा ही टुकड़ा हम ले लेंगे जायफल का। इन दोनों का हमें पाउडर बनाना है। ये बहुत ही फ्लेवर देगा बिरयानी को और इसके बगैर बिरयानी अधूरी है, इसलिए ये दोनों चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इन दोनों का पाउडर बना लिया है जो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब बना है। 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे घर का पिसा हुआ होममेड गरम मसाला, जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। और थोड़ा सा हमने इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर शामिल कर दिया है, 2 से 3 कतरे हमने रेड फूड कलर के शामिल किए हैं और चंद ड्रॉप शामिल कर देंगे रूकेवरा एसेंस के। और इन सारी चीज़ों को मिला के रख देते हैं एक साइड पे और इसको भी हमें आगे चल के यूज़ करना है। चिकन यहाँ पे मैरिनेट हो चुका है, तकरीबन 1 घंटा के लिए हमने इसको रखा था फ्रिज में। 1 से 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल एक पैन के अंदर और इस चिकन को हमें अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि इसका सारा ही पानी एवेपोरेट हो जाए, खुश्क हो जाए। और बारू में थोड़ा सा पानी शामिल करके हमने वो मसाला भी ले लिया है जिसके अंदर हमने चिकन को मैरिनेट किया था, ताकि सारा मसाला हम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। चिकन को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें फ्राई भी करना है और आगे चल के इसको पकाना भी है। तो फ्राई करने के बाद इसके अंदर हमने शामिल कर देना है तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी, क्योंकि हमें इसको अच्छे तरीके से गला लेना है। और पानी शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लेंगे। तो यहाँ पे बस तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन को हमने पका लिया है, 80% तक कुक कर लिया है। अब हमने चूँकि आगे चल के इसकी भुनाई भी करनी है, इसलिए आपने फुल यहाँ पे नहीं इसको गला लेना। 2 टीस्पून इसमें बिरयानी मसाला के शामिल कर देंगे। 3 से 4 अदद आलू बहारा जो कि खुश्क है इसके अंदर शामिल करेंगे बहुत ही अच्छे फ्लेवर के लिए। तो इन दोनों चीज़ों को मिला लेंगे। उसके बाद हमने जो दही बना के रखा था वो इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ ही आलू जो हमने बॉईल करके रखे थे, ये दोनों चीज़ें इस स्टेज पे आके शामिल करने के बाद चिकन के साथ इन चीज़ों को भून लेंगे। तो यहाँ पे हमने चिकन को भून लिया है। चिकन को हमें इतना भूनना है कि इसके अंदर से ऑयल निकलना शुरू हो जाए और आप देख सकते हैं कि ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। थोड़ी सी ग्रेवी इसके अंदर रखेंगे, हमें बिल्कुल पानी खुश्क नहीं करना है। तो बस ये चिकन और आलू का मटेरियल तैयार हो चुका है, इसको रखेंगे एक साइड पे और अपना अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें चावलों को बॉयल करना है। एक खुले बर्तन में खुला पानी लेके इसके अंदर 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, थोड़े से धनिया के पत्ते और पुदीना के पत्ते ऐड कर देंगे और कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे। एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देते हैं, एक तेज़पात शामिल कर देंगे,
एक हमने बादियान का फूल इसमें शामिल कर देना है और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे एक बड़ी इलायची। 1 टीस्पून शाही ज़ीरा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ज़ीरा नहीं है तो आप सफ़ेद दूसरा ज़ीरा भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। 4 हमने सब इलायची इसमें शामिल कर देनी है। 3 टीस्पून शामिल कर देंगे नमक और उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और इसके बाद हमने इसको बॉयल कर लेना है ताकि इन सारे ही साबुत मसालों का और जो चीज़ें हमने शामिल किए उनका फ्लेवर पानी के अंदर आ सके। ये बहुत ही फ्लेवरफुल चावल बनेंगे इन मसालों के डालने की वजह से। और पानी बॉयल हो चुका है। इसके अंदर आधा किलो चावल जिसको हमने अच्छे तरीके से धो के भिगो के रख दिया था 30 मिनट के लिए, ये शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे सिरका, जिससे चावल खिले खिले से रहेंगे और बिल्कुल भी आपस में ना तो जुड़ेंगे और ना ही ये टूटेंगे। चावलों को मेंटेन रखने के लिए सिरका बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। तो यहाँ पे हमने टाइम देख के 5 से 6 मिनट के लिए चावलों को पकाना है। चावलों की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, ये तकरीबन 70% तक गल चुके हैं, बस इससे ज़्यादा हमें इनको नहीं गलाना है। तो अब चूल्हा बंद कर देंगे, सारा चावलों का पानी स्ट्रेन कर लेते हैं। और व्यूअर्स, अब हम अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही दिलचस्प ये मरला है जिसमें हमें लेयरिंग करनी है। लेयरिंग करने के लिए हमने सबसे पहले आलू और चिकन का मसाला इसके अंदर शामिल करना है। एक लेयर हमने चावलों की लगा देनी है। उसके बाद इसके अंदर तली हुई प्याज स्प्रेड कर देंगे। थोड़े से धनिया के पुदीना के पत्ते शामिल करने के बाद थोड़ी सी हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे जो कि साबुत हैं। और हाफ़ टी स्पून के करीब यहाँ पे हमने गरम मसाला स्प्रेड कर दिया है। 2 से 3 चम्मच शामिल कर देंगे देसी घी के बहुत ही अच्छे फ्लेवर के लिए। और हाफ़ कप हमने चावलों का ही पानी निकाल लिया था, वो पानी ही इसके अंदर शामिल करेंगे क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है। तो बस पानी को शामिल करने के बाद जहाँ पे सुराख हो अगर आपके ढक्कन के अंदर, उसको बंद कर दीजिएगा। इसको कवर करके हमें तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए दम पे रखना है। पहले 5 मिनट आपने हाई फ्लेम कर देना है, उसके बाद तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। और दम पे रखने के बाद भी हमें 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। और 10 मिनट के बाद आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने हमारे खिले खिले से, कितने मज़े के और कितने कलरफुल और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल चावल तैयार हो चुके हैं। बाज़ार की स्टूडेंट बिरयानी से कई गुना बेहतर ये चावल तैयार हुए हैं। इंशाल्लाह इन्हीं सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी स्टूडेंट बिरयानी बहुत ही कमाल की बनने वाली है। इसके आप प्रेजेंटेशन का तरीका भी देख लें। कुछ हमें कलरफुल चावल चाहिए होंगे, कुछ वाइट चावल चाहिए होंगे। इसको आप सर्व कीजिए रायता के साथ, सैलड के साथ और एंजॉय कीजिए। उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो जल्दी से जाइए, मज़ेदार सी बिरयानी एंजॉय कीजिए और फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।